हरिद्वार का रुख करेंगे। यहाँ गणपति महोत्सव को लेकर हरिद्वार प्रशासन इस बार पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद अब प्रशासन गणपति महोत्सव को लेकर सचेत हो गया है। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है और गंगा की धारा में मूर्ति विसर्जित की जाती है। लेकिन प्रशासन ने इस बार अलग व्यवस्था की है। इसके लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नगर निगम को कुछ जगह चिन्हित कर मूर्ति विसर्जन के लिए पॉइंट्स बनाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरह से पिछले साल नवरात्रों में मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, उसको सुधार कर अब की बार और पॉइंट्स बनाकर गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नगर निगम को निर्देश दे दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि अब की बार उन पॉइंट्स पर गंगा जल भी भरवाए जाएं ताकि आस्था के साथ गणपति विसर्जन किया जा सके। इस बार किसी को भी गंगा में मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पिछली बार भी जब हमारी नवरात्र की पूजा हुई थी तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोगों ने आदेश दिया था, लेकिन समय कम था। उस समय हम लोगों ने आदेश निर्गत करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये बिल्कुल मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी मूर्तियों का विसर्जन माँ गंगा के धारा में नहीं किया जाएगा। उसके लिए जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ पर बाकायदा पिट्स बनाए जाएंगे। अगर लोगों की इच्छा होगी वहाँ उसको गंगा जल से भरा भी जाएगा, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन उसी स्थान पर होगा। किसी भी दशा में गंगा की धारा में इसका विसर्जन नहीं करने दिया जाएगा। हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। और मनोज, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि गंगा की स्वच्छता निर्मलता बरकरार रही, उसके लिए मूर्तियों का विसर्जन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। इस बार जानना चाहेंगे क्योंकि 31 तारीख से शुरू होने जा रहा है गणपति उत्सव, विसर्जन को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखेगा आगामी 31 अगस्त से यहाँ पे जो महोत्सव है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। हालांकि इसकी तैयारी कई महीनों पहले से यहाँ पे चल रही थी। जो मूर्ति कलाकार है वो इस बार क्योंकि आपने देखी कोविड काल के चलते यहाँ पे गणपति विसर्जन बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया था कुछ सालों से। अब जब यहाँ पे कोविड का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम यहाँ पे हुआ है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे तमाम चीजें पहले से की जा रही थी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है। प्रशासन ने साफ तौर से आदेश जारी किए, साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गणपति विसर्जन करने की अनुमति में नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखे कि महाराष्ट्र का त्योहार तो धीरे धीरे पूरे देश भर में भी इसको मनाया जाने लगा। हालांकि अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी बड़े लेवल पे यहाँ पे इस त्योहार को मनाया जाता है। जगह जगह गणपति की जो मूर्ति होती है उनकी पहले उनकी स्थापना की जाती है और 10 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भारी संख्या में जुलूस निकालते हुए जो स्थानीय लोग होते हैं गंगा घाटों की ओर रुख होते हैं और वहाँ पे गणपति विसर्जन किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जब आपने देखे कि जब लोग गणपति विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो कई बार लापरवाही के कारण वहाँ पे हादसे भी हो जाते हैं। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि जो लोग गणपति विसर्जन करते हैं उनके द्वारा वहाँ पे पन्नी और इत्यादि सामान गंगा जी में डाला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो गंगा होती है वो आसूद यहाँ पे हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं माना जाता है कि प्रदूषण भी यहाँ पे फैलता है। प्रदूषण से बचने के लिए तमाम ये कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भी यहाँ पे जुड़ी रहती है, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इसलिए यहाँ पे जिला प्रशासन साफ तौर से जो नगर निगम है उनको यहाँ पे एक आदेश जारी किया है और उनको साफ तौर से कहा गया है कि गणपति विसर्जन के लिए यहाँ पे अलग से पॉइंट बनाए जाएंगे और जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए हैं, पहले भी ये पॉइंट बनाए गए थे, इस बार इन पॉइंटों में सुधार किया जाएगा। क्योंकि आपने देखे कि जो जब दुर्गा पूजा का यहाँ पे आयोजन हुआ तो दुर्गा पूजा में भी यहाँ पे जो मूर्तियां होती है वो गंगा विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे सख्ती से ये आदेश लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गंगा में जो गणपति जी की मूर्ति होगी, अन्य कोई मूर्ति होगी मिट्टी की, वो किसी भी हालत में विसर्जित नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि जो पॉइंट गणपति विसर्जन के लिए बनाए जाएंगे वहां पे गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आस्था का विषय यहाँ पे होते हैं। लोगों की आस्था जुड़ी रहती है, लोग चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा मनोज, बेशक आस्था का सवाल है, इसलिए सब लोगों को नियमों के तहत बांधना काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है प्रशासन के लिए। हमने बीते साल ये भी देखा था मनोज कि 2021 में एनजीटी की तरफ से कहा गया था कि अगर ये जो नियम बनाए गए हैं विसर्जन को लेकर ये नहीं माने जाते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या इस समय इस तरह से कोई कार्रवाई की बात हो रही है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जब बीते साल इस नियम को लागू किया तो भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है गंगा में विसर्जन नहीं करेगा मूर्तियों को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो गंगा की ओर बढ़े थे, उन्होंने मूर्ति विसर्जन की थी। हालांकि प्रशासन ने कहीं न कहीं आपने सुना है जो जिलाधिकारी हरिद्वार उन्होंने साफ तौर से अपने बयान में कहा है कि पिछली बार सही तरीके से उसको लागू नहीं कर पाए थे क्योंकि समय नहीं था, कोविड काल था, इसलिए इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार अभी जो गणपति विसर्जन है, जो गणपति महोत्सव है, उसमें काफी समय है, तो इसको पहले से यहाँ पे एक नियम लागू किया जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा यहाँ पे कोई मूर्ति यहाँ पे विसर्जित की जाएगी गंगा में, तो उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो जिलाधिकारी उन्होंने ऐसे आदेश दिया है और निगम को किस प्रकार सौंपी गई है, जो नगर निगम है तमाम जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे उनकी टीम भी यहाँ पे तैनात रहेगी और साथ ही साथ लोगों से सबसे पहले यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है। उसके बाद जो लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं मानते, तो यहाँ पे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि आपने सुना है जिस तरीके से जो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे उन्होंने कहा है कि लोगों की आस्था का विषय, लोगों की आस्था गणपति महोत्सव से जुड़ी रहती है, तो ऐसे में उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे, तो इसको ध्यान में रखते यहाँ पे तमाम व्यवस्था की जाएगी। जो पॉइंट यहाँ पे गणपति विसर्जन के लिए बनाए जाएंगे उन तमाम पॉइंटों में यहाँ पे वैसे जल के साथ साथ जो तमाम जो पॉइंट होगी वहाँ पे गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी और तमाम जो मूर्ति होगी, जो गणपति का जो विसर्जन होगा वो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बनाए गए क्षेत्रों में, वहीं पे गंगा विसर्जन किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इन तमाम जानकारी।